हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सभी का। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज एक बार फिर हम जो है स्टॉक समरी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर करेंगे। कुछ नए ऑप्शंस, नए फीचर्स को आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार स्टॉक समरी में, और आज का टॉपिक क्या होगा, किस प्रकार से आज का प्रैक्टिकल हमें कवर करना है, वो भी हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि स्टॉक समरी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो ग्रुप हैं, एक फिनिश गुड्स का और एक रॉ मटेरियल का। फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। आप राइट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर इनकी क्वांटिटी को भी शो कर रहा है, 3 नग और 70 नग यहाँ पर बता रहा है, 3 and 70। और साथ साथ में उनकी एवरेज रेट है वो भी बता देता है, और उनकी फाइनल जो वैल्यू होती है वो भी बता देता है। अब साथियों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों को एक प्रॉब्लम आती है। बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या है कि जब वो स्टॉक समरी के अंदर यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को देखने के लिए आते हैं, तो कई बार क्या है कि जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू को तो शो करता है टेली, लेकिन उनकी क्वांटिटी को शो नहीं करता। तो क्वांटिटी शो नहीं करता तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा होता तो क्या करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर बटन यूज़ करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर बटन, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख पा रहे हैं, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, जो कि साथियों ये ऑप्शन पहले से क्या है, यस है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि मैंने प्रैक्टिकल करते समय इस ऑप्शन को क्या कर दिया, नो कर दिया, या फिर मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो नो करने के बाद क्या होता है कि अब आप अपनी जब स्टॉक समरी देखेंगे तो यहाँ पर आपका जैसे कि रॉ मटेरियल है, उसका वैल्यू तो दिखा रहा है आपको, ठीक है, बट अब उसका क्वांटिटी यहाँ पर नहीं दिखा रहा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर फिनिश गुड्स ग्रुप है, इसको भी हम थोड़ा सा एल्टर कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर करके हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन भी यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर नो कर दिया होता, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब जो है क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी क्वांटिटी को यहाँ पर शो नहीं करता। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि प्रैक्टिकल करते समय, स्टॉक समरी में आते समय आपके पास यहाँ पर आती है, तो इसका सॉल्यूशन अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ग्रुप, जो भी ग्रुप है जिसका यहाँ पर क्वांटिटी शो नहीं कर रहा है, उस ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस एंटर करना है, और आपको शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यानी इस ऑप्शन को आपको क्या रखना चाहिए, यस रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप इसको यस रखेंगे तो यहाँ पर इसकी टोटल जो क्वांटिटी होगी ये उसको भी शो कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार वापस हम इस ग्रुप में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, और ये आपका आइटम बी एडेड ऑप्शन जो है ये हम यहाँ पर यस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब एक बात आपको यहाँ पर और समझ लेनी चाहिए, जिसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एल्टर प्लस F1 बटन यूज़ करता हूँ, एल्टर प्लस F1। अब एल्टर प्लस F1 करने के बाद क्या होगा कि आपको ये जो ग्रुप है आपके फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल, इस ग्रुप की जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर देता है टेली। तो डिटेल्स में हमने देखा कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो टोटल कितना है, 70 है। अब इस 70 में हमारे पास में रॉ मटेरियल क्या क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको पूरा दिखा देता है। कैबिनेट है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड वगैरह, जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स हैं इस ग्रुप के अंडर, वो सब के सब यहाँ पर शो कर रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करें कि जितना भी आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल के अंडर में जितना भी आपका स्टॉक आइटम है, उन सब का जो यूनिट है वो सेम है। इन सब का यूनिट जो है वो है, नोस दिया हुआ है, एनओएस दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो अब मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को और कंप्लीटली यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल और करते हैं। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ क्रिएट में, ठीक है, और हम चलते हैं स्टॉक आइटम में। और एक बात केवल हम डेमो के लिए, इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो मैंने एक स्टॉक आइटम यहाँ पर बना दिया, कौन सा, ABC, ठीक है। ABC को मैं यहाँ पर किसके अंडर में ले लेता हूँ, रॉ मटेरियल्स के अंडर में, ओके। अब देखिए, मैं इस स्टॉक आइटम को बनाते समय मैंने इसका ग्रुप क्या लिया, रॉ मटेरियल, ओके। जबकि रॉ मटेरियल के अंडर में पहले से और भी बहुत सारे जो है स्टॉक आइटम्स वो बने हुए हैं। और एक खास बात आपने वहाँ पर नोट करी कि जितने भी स्टॉक आइटम हैं उस रॉ मटेरियल के अंडर में, उनका जो यूनिट है वो सेम था। इस बार हम एक काम करते हैं कि इस रॉ मटेरियल के अंडर में जो हम आइटम बना रहे हैं ABC, इसका जो यूनिट है वो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल KG कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं इसका एक ओपनिंग स्टॉक भी दे देता हूँ कि मेरे पास में 10 जो KG है वो ओपनिंग स्टॉक है, और शॉप में है, या जो भी गोडाउन आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें, जो भी रेट आप यहाँ पर देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर 100% आज क्लियर होने वाला है। अब जब आप यहाँ पर अपना स्टॉक समझ चेक करेंगे तो साथियों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अब आपका जो रॉ मटेरियल ग्रुप है, रॉ मटेरियल जो ग्रुप है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर फिर शो कर रहा है, वैल्यू पहले भी शो कर रहा था, ठीक है।
बट अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रॉ मेटेरियल का जो टोटल है क्वांटिटी, वो टोटल क्वांटिटी शो नहीं कर रहा। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ये पढ़ा हुआ है, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर रखी है या सर ने बताया होगा, और जैसा कि आज की इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने भी बताया था कि यदि आपका स्टॉक ग्रुप बना हुआ है और उसकी वैल्यू को तो शो करता है लेकिन क्वांटिटी शो नहीं करता, तो क्वांटिटी को शो करवाने के लिए, क्वांटिटी को देखने के लिए मैंने भी आज की इस क्लास में आपको कौन सा ऑप्शन बताया कि आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे और ये आपका जो शो क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड का ऑप्शन है, ये साथियों और दोस्तों आपको क्या करना है, यस करना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन तो पहले से ही यस है, सोल्ड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, ये ऑप्शन तो पहले से ही यस है। तो यस होने के बावजूद भी अब आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी शो नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पूरा 100% जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम कंफ्यूज नहीं होते और हम दूसरों को भी अच्छी हेल्प कर पाते हैं। तो अब यहाँ पर हम अल्टर F1 दोबारा देखते हैं, डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में आपने क्या देखा कि आपका जो रॉ मेटेरियल ग्रुप है उसके अंडर में जितने भी आपके स्टॉक आइटम बने हुए हैं उनका देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक सबका यूनिट कॉमन है, सबका यूनिट सेम है। लेकिन इसी ग्रुप के अंडर में जो एक स्टॉक आइटम आपने और बनाया था अभी प्रैक्टिकल करने के लिए, समझने के लिए, उसका जो यूनिट है साथियों दोस्तों वो आपने क्या रखा, केजी रख दिया। तो अब प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि एक स्टॉक आइटम है उसका यूनिट केजी में है और बाकी के जो स्टॉक आइटम्स उनका जो यूनिट है वो नोज में है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो स्टॉक ग्रुप बना हुआ होता है दोस्तों, और उस स्टॉक ग्रुप के अंडर में, उस स्टॉक ग्रुप के अंडर में जितने भी आपके स्टॉक आइटम्स हैं, यदि उनका यूनिट सेम रहेगा, यदि उनका यूनिट सेम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर उसका टोटल क्वांटिटी भी शो कर देता है, जैसा कि थोड़ी देर पहले कर रहा था। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे कि स्टॉक आइटम्स जो कि इस ग्रुप के अंडर में है उनका यूनिट यदि सेम रहा तो टोटल क्वांटिटी शो करेगा, और यदि इनकी यूनिट अलग अलग होगी तो फिर टोटल कैसे करके दिखाएगा, क्योंकि कोई केजी में है, कोई क्विंटल में होगा, कोई टन में होगा, कोई आपका नोज में होगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट आपके यूनिट्स यहाँ पर होगी तो फिर वो टोटल करके नहीं दिखाएगा जैसा कि पहले दिखा रहा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एल्टर में लेके चलता हूँ, स्टॉक आइटम में चलते हैं, और अभी अभी हमने स्टॉक आइटम बनाया था ABC, मैं एल्टर प्लस D करके इसको डिलीट कर देता हूँ। और ध्यान रखना साथियों, बनाया गया स्टॉक आइटम डिलीट भी तभी होता है जब आपने इसको बनाने के बाद कहीं यूज नहीं किया होगा। तो यदि आप स्टॉक आइटम को बनाने के बाद कहीं ना कहीं उसको यूज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन में, एंट्रीज में आप उसको यूज कर लेते हो, तो उसके बाद आपका वो स्टॉक आइटम एल्टर प्लस D करने के बाद डिलीट नहीं होगा। फिलहाल यहाँ हो रहा है, इसका मतलब हमने इसको यूज नहीं किया। ओके, अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद हम वापस एक बार वहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर, अपनी स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में इस बार आप क्या देखेंगे कि आपका जो रॉ मेटेरियल है उसका टोटल क्वांटिटी भी शो कर रहा है, और शो क्यों कर रहा है उसका रीजन अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि इस स्टॉक ग्रुप के अंडर में, इस स्टॉक ग्रुप के अंडर में जितनी भी आपके स्टॉक आइटम्स हैं उनका यूनिट क्या है, कॉमन है, सेम है, इसलिए यहाँ पर इन सबका टोटल करके भी ये दिखा देता है। तो आई थिंक आज की छोटी सी क्लास में जो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा कराने की कोशिश की उसको आपने अच्छे से सीखा होगा और 100% आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आप नए हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे शानदार यूनिक जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले समय में आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। और आज का टॉपिक यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बाय बाय दोस्तों।